महाभारत के युद्ध में एक घटना घटी। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार डालूंगा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूंगा। जब ये बात द्रौपदी को पता चली तो रात को द्रौपदी दौड़ी दौड़ी भगवान कृष्ण के पास गई और भगवान कृष्ण से कहा, उस समय रात के 1:30 बज रहे थे। भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे अपने शिविर में, अपने कक्ष में। द्रौपदी बोली, वाह कन्हैया, मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा ले ली पितामह ने और आप बांसुरी बजा रहे हो। भगवान कृष्ण बोले, द्रौपदी मैं तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं महाभारत में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब द्रौपदी बोली, केशव आप भी सहायता नहीं करेंगे तो मेरी रक्षा करेगा कौन? भगवान बोले, तुम्हारी रक्षा करेगा अर्जुन, क्योंकि युद्ध तो वही लड़ रहा है, मैं तो लड़ भी नहीं रहा हूं, मैं तो केवल अर्जुन का ड्राइवर हूं, गाड़ी चला रहा हूं। चलो द्रौपदी अर्जुन के पास चलते हैं। अर्जुन के पास गए रात के 2 बजे, तो अर्जुन खर्राटा मार के सो रहे थे। भगवान कृष्ण ने जगाया, अर्जुन जागो। अर्जुन जागे, देखा तो द्रौपदी साथ में, कृष्ण साथ में। अर्जुन बोले कि प्रभु क्या हुआ? द्रौपदी क्या हुआ? द्रौपदी ने कहा कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कल के युद्ध में आपको मार डालेंगे, और पितामह की प्रतिज्ञा कभी भी अधूरी नहीं रहती, वो पूरी जरूर करते हैं। अर्जुन बोले कन्हैया से, कन्हैया आओ आप भी सो जाओ, हमें भी सोने दो। भगवान बोले कि कल की कोई प्लानिंग कर लो, तुम्हें नींद आ रही है अर्जुन क्या? तब अर्जुन ने क्या कहा जरा सुनिएगा। अर्जुन ने कहा, कन्हैया जिसकी चिंता के लिए रात के 2 बजे आप जाग रहे हो, उस अर्जुन को चिंता करने की जरूरत क्या है? हमारी चिंता तो आप कर रहे हैं, और जिसके रक्षक कृष्ण हो उन्हें पितामह क्या मारेंगे केशव? जिनके रक्षक कृष्ण हो उन्हें पितामह। अब बताओ अर्जुन को भरोसा है कि चिंता है? एक भी चिंता नहीं। अर्जुन कंबल ओढ़ के सो गए, मैं सो रहा हूं, तुम करो प्लानिंग। जिस दिन आपके अंदर अर्जुन जैसा भरोसा आ जाएगा कि कृष्ण मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ हैं, उस दिन आपको भरोसा जब पूरा होगा, उस दिन आपको चिंता नहीं होगी किसी बात की। अभी आप लोगों ने बोला कि आपको चिंता है, इसका मतलब आपका भरोसा कच्चा है। सच बताओ, आपका भरोसा कच्चा है कि पका हुआ है? हैं? कच्चा है, तब तो कह रहे हो कि चिंता है। इसलिए कहता हूं, चिंता, आप कितने लोग चिंता मुक्त होना चाहते हैं? चिंता मुक्त होना है तो जैसा समर्पण अर्जुन ने किया। अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहा था? जोर से, आपकी गाड़ी कौन चला रहा है? आपकी गाड़ी भी जैसे अर्जुन ने अपना रथ कृष्ण को समर्पित कर दिया, प्रभु आप गाड़ी चलाइए, ऐसे जीवन की गाड़ी आप और हम ना चलाएं, हम लोग भी अपने जीवन की गाड़ी भगवान को सौंप दें। प्रभु आप जानो आपका क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं,
तो श्याम से नाता है। किस किस का नाता है? इसलिए मेरी मां, भगवान पे पूरा भरोसा रखना, पूर्ण विश्वास रखना। जैसा कि मैंने बताया शुरू में कि आप कागज में जो भी आपका कष्ट हो, पर्ची लिखना, क्या क्या दुख है भगवान के चरणों में रख देना और पूरे विश्वास से कीर्तन करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे भगवान ने अर्जुन को जिताया, आपको भी जिताएंगे। भगवान ने जैसे द्रौपदी की रक्षा की, लाज बचाई, आपकी भी लाज, आपकी भी रक्षा भगवान करेंगे। इसलिए मेरी मां, पूर्ण समर्पण की जरूरत है। भगवान पर क्या होना चाहिए? पूरा भरोसा, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, जा पढ़ने के लिए भेज दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को शंडामर्क के पास। अब प्रहलाद जी पढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, पढ़ाई कितने तरह की होती है? शिक्षा कितने प्रकार की होती है? मैया, ओ लाल मैया, जा रही हो मेरी मां? ओ प्यारी मैया, जा रही हो मेरी मां? क्यों, गुस्सा हो गई क्या? जाओ टाटा, कल फिर आना, लेकिन कल 3 घंटा लेके आना, ऐसे बीच से फुर्र ना हो जाना। थोड़ा सा समय शांति से 3 घंटे का भगवान को दीजिए। जब आप समय पूरा देंगे तो भगवान भी फिर अपना पूरा वक्त आपको देंगे। इसलिए अब बहुत ध्यान से सुनना है। शिक्षा कितने तरह की होती है? कौन बताएगा? कितने तरह की? 2। ये बहन कह रही है 2 तरह की। आप बताओ पीले भैया, शिक्षा कितने प्रकार की होती है? कितने तरह की? 2। कितने तरह की होती है? शिक्षा 4 प्रकार की होती है। बहुत ध्यान से सुनना। शिक्षा कितने प्रकार की होती है? 4। पहली शिक्षा है धर्म की। पहली शिक्षा किसकी? आजकल बच्चों को स्कूलों में धर्म की शिक्षा दी जा रही है या नहीं? जोर से। आपके बच्चों को धर्म की शिक्षा जरूरी है कि नहीं? आजकल लोगों को लगता है धर्म की परिभाषा ही लोगों ने बदल डाली है। धर्म जीवन में जरूरी है। शिक्षा 4 तरह की। पहली शिक्षा धर्म की, दूसरी शिक्षा अर्थ की। धर्म से अर्थ, अर्थ मतलब पैसा, और अर्थ की पूर्ति होने पर तीसरी शिक्षा है काम। कामनाओं की पूर्ति अर्थ से होगी, और जब कामनाओं की पूर्ति होगी तब आप मोक्ष की ओर बढ़ जाएंगे। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 तरह की शिक्षा सनातन में सदा से रही है। पर आज जो शिक्षा है बाजार में, ये 2 प्रकार की शिक्षा है। केवल धर्म, अर्थ की और काम की। पैसा कमाओ और पेट भरो। आप लोग बताइए कि आप लोग पढ़ते किस लिए हैं? चलो बताओ, बिहार के बच्चे क्यों पढ़ते हैं? लोग क्यों पढ़ते हैं? आप बताओ, क्यों पढ़ते हो आप लोग? पैसा कमाने के लिए। आजकल पढ़ाई का उद्देश्य केवल पैसा कमाना हो गया है। पढ़ाई का मतलब पैसा कमाना, और आजकल पढ़ाई का मतलब हो गया है नौकरी करना। पढ़ा लिखा है मतलब नौकरी करेगा। अरे मेरे प्यारे बिहार वासियों, मैं आपको यही तो बताता हूं कि नौकरी, हमारी शिक्षा हमें नौकर बना रही है, जबकि शिक्षा वो होनी चाहिए जो हमें नौकर नहीं
मालिक बनाए। कौन सी शिक्षा अच्छी है, जो नौकर बनाए या मालिक बनाए? लेकिन आपके बच्चे पढ़ लिख के क्या बनेंगे? नौकर, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी। इतना पढ़े हो पर पढ़ के बने क्या? नौकर। बिहार की तरक्की क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ के लोगों ने नौकर बनना पसंद किया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, नौकरियां नहीं, हम नौकरियां लेने वाले ना बने, अपने को इतना मजबूत बनाए पढ़ लिख कर कि नौकरियां लेने वालों में नहीं, नौकरियां देने वालों में हमारा नाम हो। क्यों? अरे नौकरियां वो करें जो कम पढ़े हैं। नौकरियां वो, नौकर वो बने जो पढ़ा नहीं हो। वो नौकर जो पढ़ा है वो नौकर थोड़ी बनेगा, वो तो मालिक बनेगा। लेकिन हमारी शिक्षा इस तरह से गलत है कि हमारी शिक्षा का एजेंडा ही नौकर बनाना है। चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को पढ़ाया तो बताओ, नौकर बने, चंद्रगुप्त के सम्राट बने। मैया सुन लो मेरी प्यारी माँ, ओ लाल मैया कहां भागी जा रही हो? सुन लो थोड़ी सी और कथा। घर जाना, घर भाग नहीं जा रहा है। घर 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 बस घर जाना है। थोड़ा और सुन लो मेरी माँ, तो चली जाना। थोड़ा सुन लो, काम आएगी बातें। चलो बताओ, नौकर बनना जरूरी है कि मालिक? क्या सही है? तो आप कितने लोग मालिक बनना चाहते हैं? इसलिए जब आप पढ़ा करिए तो इस मानसिकता से नहीं कि हमें नौकर बनना है, इस मानसिकता से पढ़िए कि हमें नौकरियां देने वाला बनना है। और यदि नौकरी आप करना चाहते हैं, सरकारी है, कर लो। पर यदि नौकरी नहीं लगी तो कुछ बच्चे बच्चियां आत्महत्या कर लेते हैं, अब तो मर जाएंगे। अरे मरने से नहीं होता। एक रास्ता बंद हो गया तो क्या हुआ? बहुत सारे द्वार अभी भी खुले हैं, बहुत सारे दरवाजे अभी भी खुले हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीवन में संतुलन बनाना सीखिए। शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। शिक्षा आत्म कल्याण के लिए होती है, आत्मज्ञान के लिए, आत्मबोध के लिए, समाज की सेवा के लिए है कि मैं पढ़ लिख कर। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध, अच्छा आप लोग कितना पढ़े हैं? यहां जितने लोग बैठे हैं ना, आप में से बहुत लोग बहुत पढ़े लिखे होंगे, है ना? अच्छा ये बताओ, आप लोग ज्यादा पढ़े हैं और ये दास अनिरुद्ध जो है ना, मैं आप लोगों से बहुत कम पढ़ा हूं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि पढ़ाई केवल खुद का पेट भरने के लिए आप लोगों ने की है क्या? पढ़ाई का, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि मैं अपना पेट भरता रहूं। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप किसके लिए कमाते हो? अपने परिवार के लिए। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग हैं। सारी जिंदगी आप लोग 10 लोगों के लिए कमाते हो और 10 लोगों के लिए कमाते हो, 10 लोगों के लिए जीते हो, पढ़े लिखे हो। आपकी पढ़ाई से केवल 10 लोगों का भला हो रहा है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य की पढ़ाई से 310 वृद्ध माए गौरी गोपाल में हैं और 150 बच्चे निःशुल्क गौरी गोपाल में गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। 400 गैया है, 125 नंदी हैं और 30,000 लोग पर डे गौरी गोपाल आश्रम में भरपेट भोजन करते हैं लोग। 12 महीने 24 घंटे रसोई चलती है गौरी गोपाल की। अब जरा सोचिए, मैं कम पढ़ा हूं तो मेरी पढ़ाई से बताओ समाज की सेवा, मैं भीख मांग मांग के सेवा कर रहा हूं, पर सेवा तो कर रहा हूं। चोरी तो नहीं कर रहा ना? आपके घर डाका तो नहीं डाल रहा ना? यदि मैं भीख मांग मांग कर सेवा कर रहा हूं,
सोचिए आपके कितने बच्चे हैं, 2, 3, 4, 5 बच्चे होंगे। आप 5 बच्चों को पढ़ाते होंगे, अच्छा पढ़ाते होंगे, उनकी फीस भरते होंगे। ये दास अनिरुद्ध 150 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता है, उन बच्चों की फीस भरता है, उन बच्चों की कॉपी खरीदता है, उन बच्चों के लिए कपड़े खरीदता है, उन बच्चों के लिए अच्छे शिक्षक लाके देता है कि हमारे बच्चों को ये पढ़ाएंगे। क्यों? मैं पढ़ा जितना हूं, मुझे लगता है कि पढ़ाई से केवल मैं अपना पेट भरूं, परिवार का पेट भरूं, इससे क्या होगा? अरे शिक्षा का असली मतलब है, शिक्षित वही है जिसकी शिक्षा समाज के काम आती हो, जिसकी शिक्षा राष्ट्र के काम आती हो। यदि आपकी शिक्षा राष्ट्र के काम नहीं आई, आपकी शिक्षा किसी भूखे को रोटी ना दे सकी, किसी प्यासे को पानी ना दे सकी, तो आपकी शिक्षा व्यर्थ है। क्यों भैया? शिक्षा क्या होती है? शिक्षा डिग्रियां रख लेना शिक्षा नहीं है। हमारा भारत डिग्रियों के पीछे भाग रहा है। याद रखना मेरे बिहार के नौजवान दोस्तों, आप लोग डिग्रियों के पीछे ना भागिए। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग घर बनाते हो? जब आप घर बनाते हो तो घर बनाने में आपके घर कोई ना कोई मुसलमान आता है घर बनाने के लिए, चाहे वो प्लम्बिंग का काम करने आए, बिजली फिटिंग करने आए, पीओपी करने आए, लेंटर डालने आए, प्लास्टर करने आए, किसी ना किसी रूप में आपके घर कोई मुसलमान जरूर आएगा। ये बात सही है कि गलत है? मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, नहीं, जो मैं कहना चाहता हूं अब सुनिएगा। हम भारत के लोग, हिंदू लोग डिग्रियों के पीछे भागते रहे। आज किसी को घर बनाना हो तो टाइल पत्थर लगाने वाले मुसलमान होते हैं, हिंदुओं को टाइल पत्थर लगाना भी नहीं आती, पीओपी करने का भी टैलेंट भूल गए। हम कहते हैं डिग्रियों के पीछे क्यों भाग रहे हो? आपका जो हुनर है, आपकी काबिलियत जो है, वह डिग्री से बड़ी है। क्या कहते हो आप? डिग्री बड़ी है कि काबिलियत बड़ी है? बोलो। क्या घर में जो पीओपी होती है, क्या वो करना टैलेंट नहीं है? क्या वो नहीं करना चाहिए? सारे बच्चे पढ़ लिख के डिग्रियां लेके खड़े हैं। भारत का 95% जो बढ़ई का काम, बढ़ई समझते हो, कारपेंटर, लकड़ी का काम करने वाले, अब भारत में 95% मुसलमान हैं लकड़ी का काम करने वाले। हिंदू कहां चले गए पता नहीं। बाल काटने वाले मुसलमान, नाई कहां चला गया पता नहीं। कोई भी काम, चूड़ी पहनाने वाले तुम्हारी बहन बेटियों को मुसलमान चूड़ी पहना रहा है, तुम बोल रहे हो ये काम छोटा है, ये काम छोटा है। तुमने काम करना छोड़ दिया तो तुम्हारे कामों पर दूसरों ने कब्जा कर लिया। अरे आप जो काम करते हैं वो काम करते रहिए, आपका काम आपको रोजगार दे रहा है। जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, भगवान करे डिग्रियां हो, पर डिग्रियां हैं पर आपके पास हुनर नहीं है। अच्छा, मुझे ही किसी व्यक्ति से कोई काम कराना है तो मैं डिग्री वाले से कराऊंगा कि हुनर वाले से? बोलो। मुझे क्या करना आपकी डिग्री? रखो तुम अपने पास, हमें आपकी डिग्री से कोई मतलब नहीं। डिग्री का काम सरकार के पास है बस। सरकार को हुनर से मतलब नहीं है और सामान्य व्यक्ति को हुनर से मतलब है। चाइना तरक्की क्यों कर गया? क्योंकि चाइना ने अपने बच्चों को डिग्रियां देने में नहीं लगाया, डिग्रियों के पीछे भागने में नहीं लगाया। वहां का बच्चा जो करना चाहता है उस फील्ड में वो आगे ले जाते हैं उस बच्चे को और उसको हुनर सिखाते हैं। एक बात बताओ, आपके अंदर कोई हुनर है तो क्या आप भूखे रहोगे? इसलिए डिग्रियां, नंबर लाओ, 100 नंबर लाओ। माँ बच्चे को डांटती है, 95 नंबर क्यों लाया? 99 नंबर लाना चाहिए था।
भैया क्या करोगी, नंबर का अचार डाल लोगी? क्यों इतना दबाव है? अच्छे नंबर लाना अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते कि बेटा पढ़ो मत, पढ़ो, नंबर अच्छे लाओ, पर नंबर सब कुछ नहीं होता, याद रखना। नंबर सब कुछ होता है? होता है मेरी मां? टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, इन लोगों ने भी आपकी तरह नौकरी की होती तो ये भी नौकर होते, पर इन्होंने नौकरियां नहीं की, इन्होंने अपने आप को नौकरियां लेने वाला नहीं, नौकरियां देने वाला बनाया है। और जब बनाया तो बन गए, जैसा आप सोचते हैं आप वैसे हो जाते हैं। तो कितने लोग आज से सोच बदलेंगे, नौकरियां लेने वाला नहीं, हमें नौकरियां, क्या बनोगे? बेटियां भी नौकरियां देने वाली बने और बेटे भी नौकरियां देने वाले बने, और तुम हर बार बस अपनी डिग्री लिए घूमते रहते हो, आता जाता कुछ नहीं है, 0 सन्नाटा। डिग्रियां मायने नहीं रखती मेरी मां। बताओ, घर बनाना ये भी योग्यता है या नहीं? इंजीनियरिंग कर ली आपने, आर्किटेक्चर, आप आर्किटेक्ट हो गए, सिविल इंजीनियर हो गए। सिविल इंजीनियर हो जाना भी अच्छी बात है, लेकिन आपका जो हुनर है वो हुनर बुरा नहीं है। सिविल इंजीनियर भी आपको ही पकड़ेगा यदि हुनर होगा तो, और हुनर नहीं होगा तो वो आपको नहीं पकड़ेगा। इसलिए शिक्षा का मतलब कभी भी अपने आप को छोटा करना नहीं रहा। पढ़ो लिखो, डॉक्टर इंजीनियर बनो, पर मुझे लगता है कि जिस शिक्षा से समाज का भला ना हो वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। जिस शिक्षा से समाज का भला हो वही शिक्षा शिक्षा कहलाती है, हाँ या ना? इसलिए कहता हूं, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के लिए आप भी रोटी का सहयोग करना, आप भी अपने परिवार का पेट भर लो, और पेट भरने के बाद कुछ बच जाए तो हमारी बेसहारा वृद्ध माओं के बारे में जरूर सोचना, जिनके लिए ये दास आपसे भिक्षा मांगता है। मैं तो इन माओं के लिए कमाता हूं, आपके रक्सौल आया हूं इसलिए कि वृद्ध माओं के लिए रोटी लेकर जाऊंगा। आप सहयोग करेंगे तो न माओं की सेवा होगी। आप भी रोटी नहीं दोगे न वृद्ध माओं को तो रोटी कौन देगा? आप भी सेवाओं से नहीं जुड़ेंगे, कौन जुड़ेगा? मेरा मन है कि मैं एक विद्यालय बनाऊं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का विद्यालय होगा। इसी फरवरी में, इसी महीने मैं उस विद्यालय की नींव रखने जा रहा हूं। एक ऐसा विद्यालय बनाने जा रहा हूं जहां शिक्षा होगी CBSE बोर्ड की, और शिक्षा के साथ संस्कार होंगे भारत के, और शिक्षा होगी निःशुल्क। CBSE बोर्ड, बताइए भारत में सबसे महंगी शिक्षा कौन सी है? CBSE शिक्षा महंगी है ना? हम कहते हैं जो सबसे महंगा है हम उसे सबसे सस्ता करेंगे। CBSE बोर्ड का स्कूल ये दास अनिरुद्ध आपके सहयोग से बनाने जा रहा है, और आपसे यदि आपका भी सहयोग करने का मन है तो करिएगा। जब राम सेतु बना था ना तो गिलहरी ने भी सहयोग किया था, आज तक उस गिलहरी को याद किया जा रहा है। आप भी इस विद्यालय के निर्माण में सहयोग करिएगा, क्योंकि ये विद्यालय बच्चों को जब निःशुल्क शिक्षा देगा तो इतिहास बनेगा कि सरकारें इस देश में नियंत्रित नहीं कर रही हैं स्कूलों को और शिक्षा को। एक दास अनिरुद्ध यदि शिक्षा को फ्री कर सकता है तो सरकारें क्यों नहीं कर सकती? सरकारों पर दबाव तब होगा जब हम और आप करके दिखाएंगे। बोलो हाँ या ना? इसलिए किसी को खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए एक विद्यालय ये दास बना रहा है, और आपका आशीर्वाद सहयोग रहा, आप भी जनता जनार्दन सहयोग करेंगे तो रक्सौल में भी हम आपको एक विद्यालय बना के देंगे निःशुल्क। लेकिन उसके लिए आपको यहां के भक्तों को, किसी को भूमि का सहयोग करना पड़ेगा। जब भूमि होगी तब विद्यालय होगा, भूमि ही नहीं होगी तो विद्यालय क्या होगा? तो आप भी यदि समाज के लिए जीना चाहते हैं, देश की व्यवस्था, अच्छा बताओ, देश को बदलना है तो क्या बदलना जरूरी है?
बोलो, देश को बदलना है तो शिक्षा बदलना जरूरी है। बोलो हां, यदि शिक्षा बदलेगी तो देश बदलेगा। और शिक्षा में क्या चाहिए? धर्म चाहिए। अच्छा भैया एक बात बताओ, भैया टोपी वाले भैया, आप बताओ, आपके अंदर धर्म है या नहीं है? कहां है, किस तरह से दिखता है धर्म, जरा दिखाओ। आज मैं आपको धर्म की बारीकी समझाता हूं, जरा सुनिएगा। अच्छा ये बताओ, देखा ही नहीं, रावण की बहन तो ऑफर कर रही थी कि तुम बहुत सुंदर हो, तो सम पुरुष नमो सम नारी, जरा आओ हमें चुरा के ले चलो। क्या राम जी उसकी ओर देखे? मेरे पास जब तक धर्म जिंदा होगा ना, मैं यहां बैठी हर लड़की को अपनी बहन कहूंगा, और मेरे भीतर का धर्म मर जाएगा तो मैं छेड़ने लग जाऊंगा। इसलिए कहता हूं, अपने बच्चों को शिक्षा तो दो, पर वो शिक्षा देना जिस शिक्षा में धर्म हो। धर्म होगा तो आपकी बहन सुरक्षित होगी, आपकी बेटी सुरक्षित होगी, वरना तुम्हारी बेटी को भी कोई भेड़िया पका के खाने का इंतजार कर रहा होगा। 14-14 साल की लड़कियों के साथ 60-60 साल के लोग बलात्कार कर रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? कौन है ये लोग? जिनके भीतर का धर्म मर चुका है, और इन्हीं नालायकों ने इन देशों पे धर्म निरपेक्षता थोप दी कि धर्म निरपेक्ष है। अरे धर्म निरपेक्ष तो रावण था, राम तो धर्म सापेक्ष है। राम धर्म, इसलिए कहता हूं, अपनी आंखों के धर्म को मरने ना देना। आंखों में भी धर्म होता है, कानों में भी धर्म होता, इसलिए कहता हूं, वही देखो जो देखने योग्य है, वही सुनो जो सुनने योग्य है, वही बोलो जो बोलने योग्य है। अच्छा एक बात बताओ, कितने नौजवान दोस्त आज कथा सुनने आए हैं? जितने नौजवान दोस्त कथा सुनने आए हैं, लड़के हाथ उठाएंगे। जो लड़के आज कथा सुनने आए हैं, नौजवान दोस्त सुनो, वैलेंटाइन डे आ रहा है। सच बताओ, किसी को आई लव यू कहने का विचार है इस वैलेंटाइन डे में कि नहीं? बोलो नहीं। याद रखना, तुम्हारी बहन को भी कोई आई लव यू कहने की प्लानिंग कर रहा होगा। तुम्हारी बहन को भी कोई वैलेंटाइन डे में फंसाने की प्लानिंग कर। तुम किसी की बहन फंसाओ, तुम्हारी बहन कोई फंसाएगा, इससे व्यवस्था कभी ना बनेगी। ज्यादा होशियार चंद ना बनना, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट जैसी करनी। तुम किसी की बहन को आई लव यू कहोगे, उसे तुम गर्भवती कर दोगे वैलेंटाइन डे के नाम से, तुम्हारी बहन भी गर्भवती होके घर आ जाएगी। जो व्यवहार अपनी बहन के साथ करना चाहते हो, वही व्यवहार किसी की बहन बेटी के साथ करना, वरना ईश्वर अंधा नहीं है। वरना ईश्वर अंधा, वो देख रहा है कि तू किसी बहन को छेड़ रहा है, चल तेरी बहन के साथ देख क्या होता। इसलिए ये वैलेंटाइन डे सही परंपरा है क्या? लव जिहाद, आपके रक्सौल में लव जिहाद चलता है कि नहीं? जोर से। इसलिए कहता हूं, नेपाल में भी लव जिहाद चलता है, भारत में भी लव जिहाद चलता है। मेरी प्रार्थना है मेरी बहनों से कि कोई लड़का आपको आई लव यू कहे तो उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना पलट के, ले तेरा आई लव यू मुझे नहीं चाहिए। कोई आई लव यू आपको कहता है ना, तो मारना उसके मुंह पे उसका आई लव यू, वो चप्पल से मारना उसे। कोई आई लव यू आपको नहीं कहता मेरी बहनों, आपके सुंदर काया को आई लव यू है। आप सुंदर हो तो आई लव यू है, सुंदर नहीं हो कोई आई लव यू नहीं है। इसलिए जैसे मछली को फंसाने के लिए मछुआरा जाल फेंकता है, मछुआरा क्या करता है, बंसी लेता है, बांस में एक धागा बांधता है, धागे में कांटा डालता है,
कांटा बांधता, कांटे पे केंचुआ फंसा देता है, कांटे पे मांस का टुकड़ा फंसा देता है, उसे कहते हैं बंसी। बोलो हाँ। बंसी डालता है पानी में, मछली को लगता है कि मांस का टुकड़ा है, गप से जाती है, खाती है और उसके मुंह के भीतर वो कांटा छिद जाता है, चुभ जाता है। उसी तरह जैसे कोई मछुआरा मांस का टुकड़ा, ऊपर मांस दिखता है, भीतर कांटा है, ऐसे ये लव जिहाद भी, ये आई लव यू भी, वह मछली फंसाने के लिए जैसे कांटा डालता है मछुआरा, ऐसे आपको फंसाने के लिए ये आई लव यू का कांटा डाला गया है। आई लव यू नाम का कांटा जो आपको फंसाना चाहता है। इस आई लव यू के जाल से बचिएगा, वरना आप बाजार में बिक जाओगी मेरी बहनों, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख में। सारी जिंदगी तुम्हें केवल देह व्यापार में झोंक दिया जाएगा। ये आई लव यू महंगा पड़ेगा आपको। इसलिए कहता हूं ये चक्कर में ना पड़ना, मन लगा के पढ़ाई करो, मन लगा के राष्ट्र की सेवा करो, माँ बाप का नाम रोशन करो और शिक्षा ऐसी पढ़ना, ऐसी शिक्षा प्राप्त करना जिससे आप समाज का भला कर सकें। केवल अपने बारे में ना सोचिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम सनातनी किसके बारे में सोचते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहें। टीवी पर कथा सुनते हो ना, सुनते रहिएगा, कथाएं जरूर सुनिएगा। कथाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। और पहली शिक्षा क्या है? कथा सुनना, श्रवणम पहली भक्ति है, कीर्तन करना दूसरी भक्ति है, स्मरणम भगवान का स्मरण करना तीसरी भक्ति है। स्मरण करिए। भगवान का कैसे स्मरण किया जाता है? जैसे काम करते हुए। अच्छा ये बताओ मैया, जब आप रोटी बनाती हो, काम करती हो, तो जो आपका छोटा सा बच्चा होता है उसे भूल जाती हो कि याद रखती हो? छोटे बच्चे को आप याद रख के काम करती हो कि भूल के? आप रोटी बनाओगी पर छोटे बच्चे को याद रखोगी कि पालने पे लेटा है। जैसे एक माँ काम पूरा करती है पर ध्यान बच्चे में रहता है, ऐसे काम पूरे करिए पर ध्यान भगवान का रखो। ध्यान ईश्वर में रहे, मन भगवान में लगा रहे। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। सदा भगवान का स्मरण बना रहे। स्मरणम पाद सेवनम, पांव दबाना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, पांव दबाना चौथी भक्ति है। क्यों मैया, आप अपने पति के पांव दबाती हो कि नहीं? कितनी मैया पति के पांव दबाती हैं? क्यों भैया? ए छोरा, आप अपनी मां के पांव दबाते हो कि नहीं? रोज? कभी कभी? कभी कभी? 2-4 साल में? आप लोग अपने माँ बाप के पांव दबाते हो कि नहीं? रोज के कभी कभी? अरे झूठ बोल रहे हो यार, इतना खुल्लम खुल्ला झूठ तो ना बोलो। देखो जरा, कथा में आके झूठ बोल रहे हैं तो ना आके कितना बोलेंगे? क्यों आप लोग माँ के पांव दबाते हो? पिता के पांव? अपने माँ बाप के चरण दबाना ये भक्ति है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओ के पांव दबाता है। गौरी गोपाल आश्रम में जो बेसहारा 310 माए हैं, उन सभी माओ के पांव ये दास अनिरुद्ध दबाता है। उन सभी वृद्ध माओ के चरण सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है, चरण दबाता है उन वृद्ध माओ के। आप भी अपने माँ के, अपने पिता के पांव दबाइए और पांव दबाइए और आशीर्वाद लीजिए। पत्नी पति के पांव दबाए, पुत्र माँ बाप के पांव दबाए, एक दूसरे की सेवा। हम सनातनी भगवान किसे मानते हैं? अरे ये भगवान का बनाया संसार, इस संसार के हर जीव की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है। भगवान कोई डायरेक्ट थोड़ी खाते हैं। क्यों? भगवान को खिलाना हो कैसे खिलाओगे? किसी भूखे प्यासे को खिलाओ, भगवान खा लेंगे।
एक बार क्या हुआ, रक्सौल में एक सेठ जी रहा करते थे। उनका एक मुनीम था। मुनीम समझते हो? मुनीम मैनेजर। सेठ जी का मैनेजर था। वो जगन्नाथपुरी गया। सेठ जी से बोला, सेठ जी जरा 15 दिन की छुट्टी दे दो, हम जगन्नाथ जी की यात्रा पे जा रहे हैं। सेठ जी बोले, अच्छा एक काम करो, तुम जाओ, पर ऐसा करो ये मेरी ओर से 100 रुपए ले लो और ये 100 रुपए जगन्नाथ जी को चढ़ा देना मेरी तरफ से। अब वो मुनीम गए वहां से, है ना, वो वहां गए, 100 रुपए सेठ जी ने दिए, 100 रुपए लेके गए। अब जब 100 रुपए लेके चले, चलते चलते मैनेजर साहब, मुनीम साहब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो वहां देखा क्या कि कुछ संत लोग कीर्तन कर रहे थे।